बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं न्यू लर्निंग एज साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का फिर से एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपकी इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टाइम का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आते हैं वो पैंक्रियास से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेजेंट आवर टंग हेल्प टू टेस्ट फूड। ठीक है, फूड को टेस्ट करने के लिए हमारे जो टंग होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ। ठीक है, माउथ में जो सलाइवा सिक्रेट होता है, यानी कि जो लार जो सिक्रेट होता है, ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। यानी कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जिनसे सलाइवा सिक्रेट होता है। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका फोर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ओके, और लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है इज डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरिया इन रूमिनेंट्स। ठीक है, तो रूमिनेंट्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। सो वो ग्रास ईट करते हैं और ग्रास में होता है सेलुलोज होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया। आगे हम देखते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो जिनमें पहला हमारा क्वेश्चन है एब्जॉर्वेशन एंड एसिमिलेशन आर सिमिलर प्रोसेस। नो, दे आर डिफरेंट प्रोसेस। सो दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। सम प्लांट्स एंड हेटरोटॉपिक्स एंड डिपेंड ऑन द अदर फूड। तो ये ट्रू है। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हेटरोटॉपिक्स होते हैं और अपने फूड के लिए कुछ फूड अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो यस, दिस इज ट्रू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो होता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है रूमिनेंट्स हैव 3 चैम्बर्ड स्टोमक। तो ये फॉल्स है बिकॉज रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्ड स्टोमक, यानी 4 चैम्बर का स्टोमक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 टीथ इन ऑल। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ईच जो में 16 होते हैं और टोटल 32 टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन के। ठीक है, बच्चों में 20 होते हैं जो कि मिल टीथ होते हैं। आगे है सिक्स क्वेश्चन टंग गिव्स द सेंस ऑफ स्मेल। तो फॉल्स है क्योंकि टंग जो होता है टेस्ट वाले सेंस को आइडेंटिफाई करता है। आगे हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग। तो देख लो आप एब्सॉर्बेशन ऑफ द फूड। ठीक है, फूड को जो एब्जॉर्व करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट है टेस्ट बर्ड्स। तो ये मैच होगा आपके टंग से, टंग में टेस्ट बर्ड्स होती है। लीवर है तो लीवर आपका होगा मैच बाइल जूस से, क्योंकि लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है। एजेशन जो होता है ये आपका मैच होगा रेक्टम से, बिकॉज एजेशन जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, जो कि रेक्टम में ही वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में आपके बफेलो हैं। बफेलो एक रूमिनेंट्स है क्योंकि एक बफेलो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं डी जो कि टिक वाले क्वेश्चन आंसर से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड बाय विच ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनल में जो हमारे फूड का, तो उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है द लीवर प्रोड्यूस विच ऑफ दीज एंजाइम्स। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है लीवर प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से कोई भी एंजाइम लीवर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो इनमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में एक्सक्रीशन कोई पार्ट नहीं होता है, बाकी का एसिमिलेशन होता है, एजिशन होता है और डाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्वेश्चन है डाइजेस्टिव जूस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द विच ऑफ दिस ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिवर से डाइजेस्टिव जूट जूस से, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें, ये आएगा ऑसियोफोगस। ठीक है, ऑसियोफोगस से कोई भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है, बाकी लीवर से होता है बाइल जूस, स्टमक से होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होता है।
तो डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब विच ऑफ दीज, ठीक है। तो वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही वर्क होता है, वो है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑफ फ्लोमिंग इज नॉट पार्ट ऑफ रूमिनेंट्स स्टोमक, ठीक है। इनमें से कौन सा रूमिनेंट्स स्टोमक का पार्ट नहीं है। तो रूमिनेंट्स में 4 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एपोसम, ये तो है, ओमोसम है, रेक्टिकुलम है, और एक रूमेन होता है, बट एनस इज नॉट पार्ट। तो सो राइट आंसर इज एनस। बाइल जूस तो मैंने बता ही दिया आपको, लीवर से प्रोड्यूस होता है, राइट आंसर इज लीवर। आगे हम देख रहे हैं कुछ वन वर्ड्स, तो देखो, व्हाट डू बी कॉल द हाफ डाइजेस्ट फूड विच इज सेंट बैक टू द माउथ ऑफ द च्यूड अगेन। तो देखो रूमिनेंट्स में क्या होता है, जो हाफ डाइजेस्ट फूड होता है उसे हम कर्ड कहते हैं, ठीक है, CUD कर्ड, इसका आंसर कर्ड है। नेक्स्ट है वेयर इज द फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन टेक प्लेस। तो प्रोटीन का जो पहला डाइजेशन होता है वो हमारे स्टोमक में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, वेयर वाटर फ्रॉम द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही वर्क होता है, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, बाकी का कोई वर्क नहीं होता। फूड का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। आगे व्हाट डू वी कॉल द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन होता है उसको मैस्टिकेशन कहते हैं, MESTICATION, एन हो रहा है लास्ट में, ठीक है, मैस्टिकेशन। आगे हम देख रहे हैं कुछ डिफाइंस, तो पहला डिफाइंस हमारा एजेस्टन, तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो सिंपल से इसका आंसर है इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को टेक करना इज कॉल्ड एजेशन, यानी पहला स्टेप जो होता है हम माउथ में फूड को टेक करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एजेस्टन, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है वो है आपका डाइजेस्टन, मतलब डाइजेशन। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो हम सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड को यूज करते हैं उसके ब्रेकडाउन को ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये आप डिफाइन यहाँ से नोट कर लीजिए। थर्ड वाला जो आपका डिफाइन है वो है आपका एब्जॉर्बेशन। तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, यानी कि फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ब्लड में मिक्स होता है, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जो कि ब्लीच करती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, वो उनका काम होता है। तो ये एब्जॉर्बेशन होता है। नेक्स्ट एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन कौन सा प्रोसेस होता है, तो देखो, कन्वर्जन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड, यानी जो फूड एब्जॉर्ब होता है उसका कन्वर्जन होता है इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन और विटामिन्स, यानी कि प्रोटीन और विटामिन्स में कन्वर्जन जो होता है वो एसिमिलेशन होता है। आगे एक और डिफाइन है वो है आपका एजेशन। एजेशन मीन्स होता है द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी वेस्ट मटेरियल को जो हम रिमूव करते हैं तो वो आपका एजेशन होता है, ये लास्ट प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को हम NH के थ्रू क्या करते हैं, एजेशन करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो उसका जो आंसर है ना उसमें यही सारे स्टेप लिख रहे हैं दोबारा, ठीक है। पहला स्टेप एजेशन होता है जिसका डिफाइन ये है, सेकंड स्टेप डाइजेशन होता है जिसका डिफाइन ये है, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपका ऑब्जर्वेशन होता है जिसका डिफाइन ये है। ये सारी डिफाइन जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ब्रीफ वाला उसमें लिखनी है 5 तक, ठीक है। तो यहाँ से आप ये नोट कर लीजिए। और जो सेकंड जो ब्रीफ का क्वेश्चन है वो है आपका नेम द ऑर्गन दैट मेक द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। यानी कि हमें उन ऑर्गन्स का नेम बताना है जो एलिमेंट्री कैनल को मेक करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एलिमेंट्री कैनल जो होती है ना उसमें हमारे माउथ से लेके और रेक्टम तक जो पार्ट होता है वो सारे एलिमेंट्री कैनल होता है। तो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है माउथ से, फिर ऑसियोफोगस जो कि हमारी फूड पाइप होती है, नेक्स्ट स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के बाद में जो हमारा फूड जाता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट होते हैं। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एक और आएगा रेक्टम, वो भी लिख लेना, RECTUM, रेक्टम, ठीक है। आगे जो ब्रीफ का थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, सिर्फ नेम बताने इसमें, तो इतना ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, नेम द 4 कंपार्टमेंट्स इन द रूमिनेंट्स, ठीक है। रूमिनेंट्स स्टोमक जो होता है ना उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उनका इसमें हमें नेम बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रूमिन में 4 कंपार्टमेंट होते हैं स्टोमक के, उसमें पहला है रूमेन, दूसरा रेक्टिकुलम,
तीसरा ओमासम, चौथा एबोमासम, ठीक है, ABOMASUM, एबोमासम, ठीक है। अगला ब्रीफ का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिल्क एंड परमानेंट टीथ। मिल्क और परमानेंट टीथ से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो देखो ह्यूमंस गेट 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि हम लाइफ टाइम में 2 टाइप के टीथ हमारे पास होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सेटअप जो होता है ना व्हेन वी आर बेबीज, यानी जब हम चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे पास हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारा फर्स्ट सेट होता है और इसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। और जब भी जो सेकंड सेट होता है ना वो इन टीथ के बाद आता है, यानी कि इनको जब रिप्लेस करते हैं तो आता है वो सेकंड सेट होता है जो कि परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। और जो पहला सेट होता है ना वो 8 ईयर्स तक की एज तक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनिमल। एनिमल क्या है, ठीक है। तो द टीथ इज कवर्ड विथ ए वाइट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनिमल। आपने देखा होगा टीथ जो होते हैं हमारे एक वाइट सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं, वो हमारा एनिमल होता है, ठीक है। एनिमल जो होता है हमारे बॉडी का या सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन व्हाट आर सूडोफोडिया। सूडोफोडिया क्या है। तो देखो सूडोफोडिया क्या मीन्स क्या होता है। सूडोफोडिया अमीबा में होता है। अमीबा के जो फॉल्स फिट होते हैं ना, अमीबा के जो फिट होते हैं उनको हम बोलते हैं सूडोफोडिया। तो द फॉल्स फिट ऑफ अमीबा इज कॉल्ड सूडोफोडिया, ठीक है। सूडो वर्ड मीन्स होता है फॉल्स और फोर्ड्स मीन्स होता है फिट, ठीक है। यानी सूडोफोडिया वर्ड जो है उसको अलग अलग किया गया है। सूडो मीन्स फॉल्स एंड फोर्ड्स मीन्स फिट, ठीक है। तो ये आपके ब्रीफ कंप्लीट होते हैं। अब आपका आता है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें डाइजेस्टिव जूस का क्या पार्ट होता है इसे हमें समझना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो गैस्ट्रिक जूस कंटेंट सम एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो हमारे स्टोमक में होता है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन फ्रॉम द फूड, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं एंड HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं वो किल करते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन एनी ऑफ द फूड। अगर हमारे फूड में हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं तो वो उनको किल करते हैं, ठीक है। और द लीवर सीक्रेट बाइल जूस जो है लीवर से सीक्रेट होता है। और पैंक्रियाज जो होता है जो कि स्टोमक के जस्ट नीचे होता है वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। और द बाइल जूस जो होता है विच कैरीज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बाइल जूस जो होता है वो फैट को क्या करता है ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना बच्चों कि जो प्रोटीन है प्रोटीन को हमारा गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन करता है और फैट को हमारा बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। सो एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, यानी जो स्टार्च होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वो शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस का हमारे डाइजेशन में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला ये वाला। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम हमें बनाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें सभी पार्ट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये माउथ होता है, ये टीथ होते हैं आपके, ये टंग होती है और ये आपके एपिग्लोटिस होती है, ठीक है। एपिग्लोटिस जो आपके गले में होती है जो कि एक तरह से कवरिंग का काम करती है। नेक्स्ट है आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स जो कि आपके शो किया गया है। ये फ्रेंड्स है, ये ईसोफोगस है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं ये वाला, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको ये आपका लीवर है, और लीवर के जस्ट ये पास में जो वीन शेप्ड है ये आपका स्टोमक है, ठीक है। और लीवर से आपका नीचे होता है ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। और स्टोमक के नीचे जो होता है ये वाला ये आपका पेंक्रियाज है। और ये वाली जो इंटेस्टाइन दिख रही है आपको चारों तरफ जो आ रही है ये वाली साइड वाली ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और बीच में जो ये दिख रही है ये वाली ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये रेक्टम है और ये एनस है। तो ये वाला डायग्राम जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है। अब देखते हैं हम लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन वुमन। वुमन में जो टीथ के टाइप होते हैं वो हमें बताना है।
और उनके फंक्शंस भी हमें यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला है हमारा इंसिसर। ठीक है, इंसिसर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और चिसल शिफ्ट होते हैं। इंसिसर जो होते हैं वो फ्लैट टीथ होते हैं और ये हमारे बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफ द माउथ यानी माउथ के फ्रंट में होते हैं। दीज आर 8 इंसिसर्स। हमारे जो हमारे पास 8 इंसिसर्स होते हैं। ठीक है, 4 जो होता है 4 इंसिसर्स जो होते हैं लोअर जॉ में होते हैं, जबकि 4 इंसिसर जो होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं। ठीक है, तो ये इंसिसर है हमारे पास। इनका काम जो होता है फूड को कट एंड वाइट करना होता है। इसमें लिखा नहीं है बट तुम लिख लेना। इनका जो वर्क होता है, फंक्शन जो होता है, फूड को कटिंग एंड वाइटिंग करना होता है। ठीक है, अगला टाइप जो है कैनिन्स है। तो कैनिन जो होते हैं वो हमारे बैल अडेप्टेड होते हैं टू होल्ड एंड टीयर द फूड। यानी कि ये जो कैनिन होते हैं ना, ये पॉइंटेड टीथ होते हैं जो कि इंसिसर के पास में होते हैं। इनका काम होता है फूड को होल्ड करना और उनको टीयर करना यानी कि चीरना फाड़ना। ठीक है, और कैनिन जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं मोलर्स और प्रीमोलर्स। ठीक है, तो मोलर्स देख लेते हैं। मोलर्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास 8 होते हैं मोलर्स। ठीक है, और मोलर्स जो होते हैं वो फ्लैट फ्लैट सरफेस होता है मोलर का। ठीक है, यानी कि भी ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और विथ स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन भी होता है। इनका काम जो होता है मोलर्स का वो होता है फाइन ग्राइंडिंग का। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना। इनका जो वर्क होता है, ठीक है, तो लिख देना फंक्शन इज फाइन ग्राइंडिंग, यानी कि अच्छे से ग्राइंड करते हैं। क्योंकि इनसे पहले आता है प्रीमोलर, उसका काम ग्राइंडिंग यानी क्रशिंग होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये है आपका प्रीमोलर जो कि मोलर से पहले आता है। ठीक है, और ये भी फ्लैट, इनका भी जो सरफेस होता है ना वो फ्लैट ही होता है, सेम मोलर जैसा ही होता है। ठीक है, विथ स्मॉल प्रोजेक्शन। और ये जो होते हैं ये टोटल 8 होते हैं हमारे पास। ठीक है, और 4 ईच जो में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी होते हैं हमारे पास 40 विजडम टीथ होते हैं, बट आपके 4 ही लिखने हैं। ठीक है, अगला जो 4th क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्लेन हाउ रूमिनेंट्स डाइजेस्ट देयर फूड, हाउ देयर डाइजेशन प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन डाइजेशन। यानी कि रूमिनेंट जो होते हैं उनका डाइजेशन प्रोसेस हमारे डाइजेशन प्रोसेस से डिफरेंट क्यों होता है और वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका आंसर है, लिखते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखो, जो हाफ च्यूड फूड होता है, ठीक है, swallowed एंड देन गोज इनटू द माउथ ऑफ द रूमेन। यानी कि सबसे पहले जैसे ही एनिमल ग्रास को ईट करता है तो वो हाफ च्यूड फूड होता है। ठीक है, वो रूमेन में जाता है एंड फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक। रूमेन क्या है, पहला चैम्बर है। और फिर क्या होता है, हेयर, रूमेन में क्या होता है देखो, हेयर द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सेलुलोज। यानी कि जो ग्रास में सेलुलोज होता है उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है। दिस हाफ डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कड। ये मैं बता चुका हूँ आपको, हाफ डाइजेस्ट जो फूड होता है कड होता है। चूविंग ऑफ द कड इज नोन एज द रूमिनेंट्स। यानी कि जो कड को च्यू करते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जैसे बफेलो है, काऊ है, ये रूमिनेंट्स होते हैं बिकॉज ये हाफ डाइजेस्ट फूड कड को च्यू करते हैं। सच एनिमल आर नोन एज रूमिनेटिंग एनिमल्स। रूमिनेंट्स जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, सिप है, विजन है। ठीक है, एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ द सराउंडिंग एनिमल्स, सॉरी रूमिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, द रिच्यूड फूड इज swallowed फॉर द सेकेंड टाइम। यानी जो रिच्यूड फूड होता है वो सेकेंड टाइम में swallow की जाता है, निगला जाता है। एंड आफ्टर पासिंग द फर्स्ट ऑफ द चैम्बर इट इंटर्स द सेकेंड चैम्बर, दिस इज कॉल्ड ओमासम। हेयर द फूड इज फर्दर ब्रोकन इन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट पीसेज। ठीक है, तो रूमेन से जो फूड है वो रेक्टिकुलम में जाता है, रेक्टिकुलम से ओमासम में जाता है और वहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव जूस से। एंड जो लास्ट चैम्बर होता है वो होता है एबोमासम। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं उस फूड पर और उस फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, डाइजेशन जो होता है ना वो रूमेन में होता है कुछ, तो कुछ रेक्टिकुलम में होता है, कुछ ओमासम में होता है, कुछ और कुछ लास्ट वाला जो फाइनल बचता है वो एमोसम में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में इस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में सप्लाई किया जाता है, वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है और उसके बाद में इसको रेक्टम में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो फोर्थ है उसका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ठीक है। वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया है, क्योंकि अगर हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते तो काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती। ठीक है। अगर आपको अच्छे से इस चैप्टर को मतलब समझना है तो इसका एक्सप्लेनेशंस वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।